केतु एक अद्भुत आश्चर्यजनक ग्रह है। जिस चीज की किसी ने कभी कल्पना भी ना की हो, केतु ऐसी आकस्मिक अचानक घटनाएं जीवन में ला खड़ी करता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। रंग से राजा बनाने में सबसे आगे केतु है। कड़ी मेहनत के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती, तब समझ लें कि केतु खराब है। जीवन में अवसर तो बहुत मिलते हैं, किंतु उन अवसरों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, तब समझिए कि केतु खराब है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन की दशा ही बदल देगा। डर, दर्द, दुख, तकलीफ, भ्रम, नकारात्मकता को खत्म करने वाला है। आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और देखिए कि क्या केतु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। इस ग्रह की शुभता और अशुभता जांचने के लिए मैं कुछ सूत्र बता रही हूँ। आप इन्हीं सूत्रों के आधार पर जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में केतु शुभ ग्रह है अथवा अशुभ। साथियों, केतु ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी है। गुरु की तरह ही केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम तथा नवम। केतु ग्रह जब तीसरे भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में या एकादश भाव में होता है, तब केतु बलवान होता है। इसके अतिरिक्त केतु जब वृश्चिक, धनु, मकर या मीन राशियों में, इन्हीं भावों में हो तो केतु को बलवान माना जाएगा। रात्रि के समय केतु बलवान होता है और मंगल ग्रह के साथ होने से भी केतु को बली माना जाता है। दशम भाव में केतु दिग्बली होता है। वृश्चिक तथा धनु केतु की उच्च राशियां हैं। 1 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक उच्च होता है केतु। वृषभ या मिथुन राशि ये केतु की नीच राशियां मानी जाती हैं। इनमें भी 1 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक केतु नीच माना जाता है। केतु की अपनी राशि मीन है तथा केतु की मूल त्रिकोण राशि मकर है। केतु के लिए शुभ भाव तीसरा, छठा, 9वां, 10वां और 11वां भाव है। केतु इन 5 भावों में ही शुभ फल देता है। इसके अतिरिक्त छठा भाव केतु तथा बुध का पक्का भाव है। इस भाव में केतु का फल बुध ग्रह पर निर्भर करता है। केतु के मित्र बुध ग्रह और गुरु ग्रह हैं। मंगल, राहु और शुक्र को केतु सम मानता है। केतु के लिए अशुभ भाव इस प्रकार है: प्रथम भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और व्यय भाव, ये केतु के लिए अशुभ भाव है। तथा वृषभ और मिथुन राशि नीच राशि है। और केतु के लिए जो अशुभ ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्र और शनि, क्योंकि सूर्य, चंद्र और शनि को केतु अपना परम शत्रु मानता है। इनसे जब केतु युक्त होता है या इन ग्रहों की दृष्टि केतु पर होती है, तब केतु अशुभ हो जाता है। इन भावों में केतु जातक जातिका को शरीर का कष्ट देता है, आपसी कलह क्लेश होता है, व्यवसाय में हानि होती है, घरेलू उलझनों का सामना करना पड़ता है। साथियों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म का स्थान अवश्य भेजें। स्क्रीन पर केतु देव के मंत्र दे रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी मंत्रों का प्रभाव एक जैसा है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। केतु ग्रह की शांति के लिए संकल्प पूर्वक 17,000 की संख्या में किसी एक मंत्र का जाप करवाएं। उसके बाद दशांश हवन भी होगा। हवन में कुशा की समिधा का ही प्रयोग करना है। केतु का जाप रात्रि के समय किया जाता है और इसकी जो दान की वस्तुएं हैं वो किसी अधेड़ को या वृद्ध व्यक्ति को दी जानी चाहिए। केतु का लघु मंत्र इस प्रकार है: ओम केम केतवे नमः। और इसका तांत्रोक्त मंत्र इस प्रकार है: ओम सत्राम सत्रीम सत्रोम स केतवे नमः। केतु का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम पदम पुत्राय विदमहे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। सतनाजा सुबह पक्षियों को डालना है, जिसमें आप गेहूं, चावल, साबुत मूंग, उड़द, काले चने, जव अर्थात जौ, कंगनी, इन 7 प्रकार के अनाजों को दरदरा सा पिसवा ले
और फिर बाहर खुले स्थान पर पक्षियों को आपने कम से कम 43 दिन अवश्य डालना है। आप अपनी समर्था के अनुसार इनमें से कुछ वस्तुओं का दान भी करें और किसी भी मंदिर में अथवा अपने घर के ऊपर झंडा लगाएं या झंडे का दान भी कर सकते हैं। कस्तूरी, लहसुनिया, लोहे की वस्तु, बकरा, सोना, नारियल, तेल, काला या धुएं जैसे रंग का धूम्र वर्ण का कोई वस्त्र, इसी रंग के फूल और लोहे का चाकू, कपिला गाय, ये सब चीजें दक्षिणा के सहित आपने केतु का दान करना है और रात्रि के समय करना है। कहा जाता है कि दान से तथा पूजा पाठ से पाप का नाश होता है। कुछ उपाय बता रही हूँ। दुर्गा माता या गणेश जी की उपासना या हनुमान जी की पूजा भी शुभ है। केतु की शांति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखें, गणेश जी के 12 नाम का स्तोत्र पढ़ें तथा गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। या फिर आप भैरव देव की पूजा कर सकते हैं, तब केले के पत्ते पर चावल का भोग भैरव बाबा को अवश्य लगाएं। आप अपने घर की छत पर या किसी मंदिर पे ऊंचा करके झंडा लगाएं, बहुत शुभता होगी। इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा। बृहस्पतिवार को काले तिल और सफेद तिल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर काले वस्त्र में बांधकर काले सफेद तिलों को चलते पानी में बहा दें। घर के ब्रह्म स्थान पर दूध और हल्दी से मिला हुआ छींटा अवश्य दें। आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए। काली सफेद रंग बिरंगी कपिला गाय को आप चारा खिलाएं, उसकी सेवा करें, उसके शरीर पर हाथ फेरें या फिर रंग बिरंगे सफेद और काले रंग के कुत्ते को दूध चपाती डालें। पक्षियों को सतनाजा डालना है, किंतु अपनी घर की छत पर नहीं डालना। 2 रंगा काला और सफेद कंबल लेकर वो दान करें, चाहे अंधाश्रम में या फिर कुष्ठ आश्रम में, और साथ में कुछ अनाज और उनके लिए जो दवाइयों की जरूरत हो उन दवाइयों का दान, वस्त्रों का दान भी करें। केतु यंत्र धारण करना भी कल्याणकारी रहता है। कैट्स आई, जिसे लहसुनिया भी कहते हैं, बुधवार वाले दिन आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं वार्निंग देती हूँ कि बिना ज्योतिषीय सलाह के आप कोई भी नग ना पहने। यदि केतु पीड़ा कारक हो तो असगंध की जड़ आसमानी डोरे में बृहस्पतिवार को आप धारण कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी के तंदूर में मीठी रोटी बनाकर आपने 43 दिन आवारा कुत्तों को डालनी है। मंगलवार को कोयले के 8 टुकड़े बहा सकते हैं। इमली के 12 बीज लेकर किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे दबा दें या फिर काले सफेद कुत्ते के पीछे रख दें। बच्चों को खिलौने दिलाएं, उन्हें खट्टी मीठी गोलियां खिलाएं या फिर उन्हें चाट इत्यादि खिलाकर खुश रखें। ध्यान रहे कि घर में कभी भी पुराने टूटे फूटे खिलौने ना हो, बल्कि आप बच्चों को नए खिलौने ला कर दें। जो घर का मुख्य द्वार है उसे हमेशा स्वच्छ रखें। सुबह घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ जल का छिड़काव करें। यदि भगवान न करे मूत्र रोग हो गया है तो उसका जल्द से जल्द उपचार करें। मूत्र रोग होने से केतु और भी खराब होते हैं, क्योंकि मूत्र रोग होता ही खराब केतु की वजह से है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए या फिर त्वचा रोग के लिए या कोई इन्फेक्शन हो गई है तो आप एक दिन पूर्व किसी मिट्टी के बर्तन में लोबान, तारपीन, तिलपत्र, हाथी दांत, शाग मूत्र अर्थात बकरे का मूत्र, लाल चंदन, गंगा जल और कस्तूरी, इन चीजों को भिगो दें। ये कुल 8 चीजें हैं। अगले दिन मसल कर कपड़ छान कर लें और उस तरल पदार्थ को सारे शरीर पर मलें। 5-10 मिनट मलें, उसके बाद स्वच्छ जल से नहा लें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।